हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त जिंदा जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे किसी भी 3 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान सा विधि है दोस्तों। इससे पहले आपने कई सारे वीडियो देखा होगा, बट ये वीडियो उससे डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था कि आपको एक ही तरीका बताया जाएगा एंड उसी से सारा का सारा चीजें सोल्यूशन होते चलता है। ठीक है, आपने 2 डिजिट का काफी प्रैक्टिस भी किया होगा, है ना। एंड आज जो हम लोग 3 डिजिट का सीखते हैं। ठीक है, तो पेन और पेपर लेकर के बैठिए एंड ताकि ध्यान से चीज को समझिए, और जहां भी लगे कि ये हमें नोट करना है तो डेफिनेटली उसको नोट कीजिए मेरे भाई, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं ताकि जो पिछले वीडियो में हम लोग जो भी चीज सीखे थे, ताकि वो आपको भी याद आ जाए एंड और वो क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले। ठीक है, सपोज डेट कि इसे 32 है, हम ये बोले थे 32 का क्या करना था, स्क्वायर करना था, है ना। तो हम क्या कैसे करते थे, 2 का स्क्वायर पे इस वाले को कर देते थे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे पास, 4। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, है ना। यानी 2 तिया 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करते थे, 2 के साथ। 6 दूना 12, 12 के 2, हाथ में रहा 1। ठीक है, लास्ट में क्या करते थे मेरे भाई, ये वाला को हम स्क्वायर करते थे ना। 3 का 9, 9 1 10। तो देख लो ये कितना हो गया, 1024। इस प्रकार से हम लोग करते थे। और क्या करते थे, चेक करने भी बताए थे कि जो भाई अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हम भाई कैसे चेक करें नहीं करें, तो उसका तरीका भी हम आपको बताए थे। क्या बताए थे कि देखो ये 3 है और ये 2 है, क्या कितना हो, दोनों को आपस में जोड़ दो, सिंगल डिजिट लाने के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है मेरे भाई, 25। ठीक है, अब 25 जब आ गया है, इसको एक सिंगल डिजिट में हमें लाना है तो कितना होगा, 2 + 5 = 7। ठीक है, अगर इधर भी 7 आ जाता तो हमारा रिजल्ट सही है, अगर 7 से नहीं आता तो हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इतना तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 4 2 6 और 1 7। तो यानी कि देख सकते हो कि 32 का अगर हम स्क्वायर कभी फाइंड आउट करना पड़े तो आपको कितना आ जाएगा, 1024। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि अगर 50 तक भी रहे तो 50 तक आपको याद होना चाहिए। बाकी निकालने का तरीका तो बताया ही बताया, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में भी क्या होता है क्या कि इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आप वहां पे मतलब कैलकुलेट करना शुरू कर दो। ठीक है, खासकर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास इतना टाइम दिया हुआ ही नहीं रहेगा कि भाई आप वहां पे निकाल पाओ। तो इसलिए प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या सिखाया था, एक 20 मतलब 5 वाला क्वेश्चन सिखाया था ना। 5 वाला में क्या मतलब 35, ये स्पेशल सिखाया था। इसका बताया था, सिंपल बताया था कितना, 25 को लिख देना है और 3 है, 3 से एक आगे बढ़ा देना है, तो कितना हो गया मेरे पास, 4 3 12। ये हुआ था। तो ये कुछ तक हम लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके थे। ठीक है, आज जो हमें सीखना चाहिए, आज हम जो सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। देखो, जिसका हम थोड़ा सा बताए थे क्या, एक एग्जांपल लिए थे, यानी कि 512, ये था 512, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड नंबर था। ठीक है, और भी चलेगा, बहुत चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं बताएंगे कि भाई कि 100, मतलब ऐसा नंबर बिल्कुल आपको नहीं बताया जाएगा कि भाई 105 का स्क्वायर निकालना, ये कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, आपने बहुत सारे में देखा होगा, क्या किया गया होगा, 100 + 5, उसके बाद इसको स्क्वायर कर दिया गया ना, है ना। तो ये आप कर ही नहीं पाओगे एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं पूछा तो फिर क्या होगा। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं पूछा तो क्या पूछो, कुछ लोग बताएंगे आपको, देखोगे 998 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, कैसे करेंगे, 1000 में माइनस कर दो 2, कितना हो गया मेरे भाई, ये। तो ऐसा आपको लगता है कि ऐसा पूछेगा एग्जामिनर, ऐसा लगता है। ये एक समय था जब 2013-14 में, उस समय पूछा जाता होगा, बट लेकिन चूंकि क्या होगा कि कंपटीशन का क्या होगा, लेवल बढ़ गया है। ठीक है, यहां में हो चुका है कि आपको पता है कि जितनी ज्यादा मतलब स्पीड करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला कैलकुलेशन के मामले में, है ना। तो वही चीज हमें सीखना है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि एक तरीका सीखेंगे, उसी से सारा अप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे किसी का भी निकालना पड़ जाए। तो ध्यान से देखो इस बोर्ड को, एंड ये वाला हम पिछले क्लास में बताए थे, फिर से बता रहे हैं क्या कुछ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ इसके पीछे का लॉजिक है, हर एक चीज को बताने का करके। ठीक है, जैसे 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, इसको देखो सबसे पहले करना है क्या, सबसे पहले जो भी ये वाला टर्म होगा पहला, इसको क्या करना है, स्क्वायर करके लिखना है मेरे भाई। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 2 दूना 4, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दो, एक काम हो गया, दूसरा काम देखो, इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 1 2, 2 दूना 4। अब 4 को यहां पे लिख दीजिए आराम से। ठीक है,
अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी हो गया। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास, 2 पंचे 10, 10 हो गया। अब 10 को क्या करना है मेरे पास, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 10 दूना 20। ठीक है, 10 दूना क्या हो गया मेरे पास, 20 हो गया। अब ये जो बीच वाला जो टर्म रहेगा, बीच वाला टर्म है, इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो उसको में एक करके जोड़ देना है। तो कितना होगा 21। ठीक है, 21 के एक लिख देंगे, हाथ में बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, बचेगा तो उसको हाथ में पकड़ के रखो अभी। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ कि इस नंबर 2 का सारा के सब नंबर के साथ काम हो गया। ठीक है, जब सब नंबर के साथ काम हो गया तो अब क्या करेंगे, सिर्फ इस दोनों को अब लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि एक को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 5 के साथ। कितना होगा मेरे, एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 कैरी 2, हाथ में रहा 1। ठीक है, अब फिर क्या करो, इस लास्ट वाला में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो भी गया। अब सिर्फ बचा हमारे पास क्या, 5। 5 का फिर क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर देना, 5 25 और 1 26। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रिजल्ट है, हम आपको चेक करने के लिए भी बता रहे हैं। चेक करके भी देख लो क्या रिजल्ट हमारा सही भी है या नहीं है, हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। तो इसको एक ही तरीका है कैसे हमें चेक करने का, है ना। देखो, 5 2 7 1 8, 8 ही 8 64, 64 मतलब 6 और 4 को सिंगल डिजिट में लिखो, कितना होगा मेरे पास, 6 + 4 कितना, 10, 10 के लिए 1 होगा कि नहीं होगा। अब इधर अगर 1 आ जा रहा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, अदरवाइज नहीं तो कहीं ना कहीं हमें करेक्शन करने की जरूरत है ना। कितना होगा, 6 2 8 2 10, 10 और इतना 4 4 8 1 9, यानी कि 19 हो गया। ठीक है, और ये 9 और 1 मिलके कितना हो गया मेरे भाई, 10। सॉरी, 9 और 1 मिलके कितना हो गया, 10। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 0, यानी कि कुल मिलाकर 1 ही आ गया। जब 1 आ गया तो आप समझ सकते हो गया इसका जो वैल्यू, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। इसका मतलब हमने जो रिजल्ट निकाला है वो 110% क्या है, सही है ना। तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, वो कहां जोड़ दिए कहां घटा दिए, तो टेंशन मत लो, बहुत सारे एग्जांपल चलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मान लो 112 कर देते हैं, कोई भी नंबर लिए, ये रैंडम हम नंबर ले रहे हैं। ठीक है, हम ये रैंडम नंबर ले रहे हैं मेरे भाई। अब क्या करना, सबसे पहले देखो, ध्यान दो, इस पहले वाले को मल्टीप्लाई करके लिखना है। हम पेन बदल लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, सबसे पहले काम करना, इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, लिखना है। तो 2 का स्क्वायर करो, कितना होगा मेरे पास, 4 हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 2 1 2 हुआ, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 दूना 4, 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये काम करना है, 2 का इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया, उसके बाद क्या करना है, 2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है मेरे भाई। ठीक है, क्या हो गया, 2 1 2 हो गया, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 1 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 लिख दो अपने पास। और 1 का क्या करो, यहाँ बीच वाला का, बीच वाला में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 1, तो 4 1 कितना हो गया, 5। कोई कैरी तो था नहीं, तो 5 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 5 लिख दिया। अब देखो इसका क्या हुआ, 2 का सारा के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसीलिए इसको हटा देते हैं। अब बचा क्या, इस वाले को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे, कितना होगा, 1 ही होगा, 1 आएगा कि नहीं। 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 1 2। ठीक है, और लास्ट में ये 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 1 1। अभी देखो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। हमारा जो रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, ये कितना जल्दी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप पे कि कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो। तो 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा मेरे पास, 16 होगा। 6 + 1 कितना हो गया, 7। इधर भी देख रहे हैं, अगर 7 हमारा आ जा रहा है तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। सिंगल डिजिट में जोड़ना है। ठीक है, कितना होगा, 4 4 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 का मेरे पास 6 1 7। देख लो क्या हमारा रिजल्ट सही है, हमारा सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई, मुस्कुराओ मत। ठीक है, मुस्कुराइए मत, बहुत आसानी से आ जा रहा है ये पूरा का पूरा आंसर। इसके बाद हम और अभी एग्जांपल्स लेकर के आगे बता रहे हैं अभी आपको। कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या कि सर बीच में एक लिख रहे हैं ना, इसीलिए आंसर ऐसा आ जा रहा होगा, है ना। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा, चलो उसका भी भ्रम क्या कर देते, दूर कर देते हैं। मान लो 1 2 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 ले लिए। अब क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करें, कितना होगा मेरे पास, 3 3 9, 9 को लिख दें यहाँ पे।
दूसरा क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लिखो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 के 2, हाथ में रहा 1। ठीक है, अब 3 का काम इससे हो गया, अब 3 का काम 1 से करेंगे, है ना। तो 3 1 का 3 हो गया, उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 3 1 का 3 हो गया, उसको 2, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब ये 6 हो गया। अब इस 2 का हम क्या बोले, आपको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 4। तो कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 हो गया। और एक पहले से कैरी था, 11 हो गया, 11 कैरी 1, हाथ में रहा 1। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस 3 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ हो चुका है। जब सबके साथ हो चुका, अब इसको छोड़ देना, अब इसको फिर इसके मल्टीप्लाई करो, 2 1 का 2, फिर क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 का 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 1 5, 5 लिख दो आराम से, है ना। अब फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर करो, कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 लिख दो। अब देखो आंसर हमारा सही है कि नहीं, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बराबर 36, 36 को कितना 6 3 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सबको जोड़ने के बाद अगर 9 पहुंच रहा है मेरे भाई, तो हमारा रिजल्ट सही है। ठीक है, कितना हो गया, 9 2 11 1 12 5 17 1 18, 8 1 9। देख लो, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, क्या हमारा रिजल्ट सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर रिजल्ट सही है, अगर आ रहा होगा तो डेफिनेटली भाई एक लाइक और कमेंट जो है बिल्कुल करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है एक वीडियो बनाने के लिए। अभी देख लो, रात के 11 बज रहे हैं, चारों तरफ मच्छर है, लेकिन फिर भी जो है क्या है, पढ़ाने का थोड़ा सा टाइम मन कर रहा था, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं अभी। 2 3 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 3 4 का स्क्वायर करके देख लो क्या होता है। कलम चेंज कर लेते हैं ना। देखो ये 4 है, सबसे पहले इसका करेंगे, 4 चौक 16, 16 कह 6, हाथ में रहा मेरे भाई कितना 1। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर जो भी रिजल्ट है उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25 के 5, हाथ में रहा 2। ठीक है, अब देखो इसका काम इसके साथ हो गया, अब इसका काम किसके साथ होगा मेरे भाई, 2 के साथ होगा, है ना। तो 4 दूना 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 8 दूना 16, 16 लिखो, और बीच वाला को क्या करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 9 कितना हो गया मेरे पास 25, 25 हो गया, और प्लस 2 27 हो गया, 27 के 7, हाथ में रहा 2। ठीक है, 27 के साथ हाथ में रहेगा कितना 2। अब देखो 4 का काम इससे भी हो गया मल्टीप्लिकेशन, इससे भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे करना क्या है, अब इसको वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, और 6 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 14 के 4, हाथ में रहेगा कितना मेरे भाई 1। ठीक है, अब लास्ट में जो एलिमेंट उसको स्क्वायर करो, 2 दूना 4, 4 और 1 5। अब देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा। 4 3 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरा भाई 81, 81 लिख दो, 81 का मतलब 8 और 1 9, सिंगल डिजिट में कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अगर इधर भी हमारा 9 आ रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कितना होगा 5 5 10 7 17, 17 और 10 27, तो 7 दोनों, देख लो क्या हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है, हमारा रिजल्ट 110% सही है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं, ताकि आप लोग बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, लिख लो, मान लो 2 3 7 हो गया, 2 3 7 का स्क्वायर हो गया, 4 2 5 का स्क्वायर हो गया, और 9 2 7, 9 2 7 का स्क्वायर आ गया, ये कीजिएगा। तो इस सबको बना करके दिखाइएगा। इस तरह तो बिल्कुल मत बनाइएगा मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इस तरह भी बनाते हैं। 4 5 6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 के साथ, तो कैसा होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ऐसे वैसा, इस तरह करके ना कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि इस तरह करने का आपको फुर्सत मिल पाए। ठीक है, तो जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, एंड आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो ये तरीका आप लोग अपनाइएगा, है ना। एंड ये जो भी वीडियो, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, इसको जरूर से जरूर आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो हमारा थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।
एंड हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते मेरे पास। थैंक यू।